Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. नमस्कार, आप देख रहे हैं मोजो स्टोरी। मैं हूं मदन लाल। मैं लोक नायक अस्पताल आया हूं कि जो दिल्ली गवर्नमेंट का सबसे बड़ा अस्पताल है। ये कोविड के लिए स्पेशल बनाया गया है और अभी देश में कोविड से डेथ होने की प्रक्रिया अभी जारी है और बहुत सारे लोग डेथ हो रहा है और बहुत सारे कोविड पेशेंट जो कि पॉजिटिव मिल रहे हैं और पूरे देश में बड़ा बुरा हाल है इस कोविड के चक्कर में। और यहाँ पे मरीज बहुत सारे जो हैं कि अंदर एडमिट हैं, जिनको सही ढंग से इलाज नहीं मिल रहा है। और मेरे जो पीछे आप देख सकते हैं, ये फुटपाथ बना हुआ है। यहाँ पे बहुत लोग इंतज़ार कर रहे हैं अपने अपने, जो कि उनके परिवार के कुछ लोग एडमिट हैं। तो मैं इन लोगों से मैं बात करने का कोशिश करूँगा कि क्या क्या इस हॉस्पिटल में दिक्कत हो रहा है। वैसे तो पूरा इंडिया में ही दिक्कत है, फिर भी मैं इनसे बात करने की कोशिश करूंगा। क्या नाम है भैया आपका? मेरा मासूम हुसैन। आपका कौन एडमिट है यहाँ पे? मेरी मम्मी एडमिट है। अभी क्या स्थिति है? अभी ऑक्सीजन लगा रखा है पर कोई रिकवरी नहीं हो रही है, अभी कुछ नहीं आ रहा है। कितने दिन से एडमिट है? कल रात में एडमिट किया है। तो बेड मिल गया था आसानी से? आसानी से तो नहीं मिला, बहुत मुश्किल करनी पड़ी पर मिल गया, लकीली किस्मत से। हॉस्पिटल का जो स्टाफ है कोऑपरेट कर रहा है? कोऑपरेट तो कर रहे हैं पर अभी देखो अब ऑक्सीजन लगा रखी है। हाँ। कहाँ से आए आप लोग? मैं द्वारका से। क्या नाम है बोस आपका? मोनू नाम है मेरा। आपका कौन एडमिट है यहाँ पे? मेरी माँ एडमिट है। आपकी माता जी का कैसा अभी तबीयत है? अब तो फिलहाल सही है, मगर अंदर जो है ना लापरवाही हो रही। जो पुराने आदमी हैंगे, काम करने वाले, साफ़ सफाई करने वाले, दवाई देने वाले और जो खाना देने वाले, कुछ नए हैंगे जो पुराने आदमी हैंगे वो काम करने नहीं दे रहे नए को, समझे ना। अंदर के स्टाफ वाले काम करने नहीं दे रहे, कह रहे भाई अब तू अपना काम कर, यहाँ रख दे, खाना तक का नहीं पहुँच पाता जल्दी। और फिर दूसरी बात जो है दवाई वगैरह टाइम पर नहीं है। लापरवाही अंदर है, डॉक्टर लापरवाही नहीं कर रहे न, और कोई जो अंदर का स्टाफ है, जो खाना वाना देने वाले हैंगे और जो देख वेख साफ सफाई करने वाले, वो लापरवाही कर रहे हैं। पुराने आदमी नए आदमी को तो कुछ समझ ही नहीं रहे अंदर के स्टाफ वालों को कि जा भाई तो अपना काम कर, जा रख दे सामान और जा। मेरी मैं 12 दिन से एडमिट है, आज 12वां दिन है। ऑक्सीजन मिला उनको? हाँ ऑक्सीजन तो मिल रहा है। अभी मतलब कंडीशन ठीक है ना? हाँ बढ़िया है, ये काफ़ी कंडीशन ठीक है ना। शुरू पहले दिक्कत हो रही थी ऑक्सीजन वगैरह की, अब ठीक है, अब सही मिल रहा है। कहाँ से आए आप? हम आए खजूरी से। कहाँ से आए सर आप? सर मैं तिलक नगर से आया हूँ। क्या हुआ आपको? मेरे फादर को हो रखा है, कोविड हो रखा है। उनका ऑक्सीजन लेवल जब मैं एडमिट कराया था तो 70 हो गया था उनका ऑक्सीजन लेवल। जब उनको आईसीयू में यहाँ पे इमरजेंसी में रखा गया और ऑक्सीजन लगाई गई, तब उनका जो ऑक्सीजन लेवल था वो 88 के आसपास, 85 to 90 के बीच में ही चल रहा था। और लेकिन खांसी उनको इतनी कंटिन्यूस हो रही है कि वो ब्रीथ नहीं कर पा रहे हैं। कोई मेडिसिन अभी उनको मिली नहीं है। इनिशियली स्टेज में उनको दिया गया था एंटीबायोटिक, 24 आवर्स हो चुके हैं, कोई सिंगल मेडिसिन नहीं दी गई उन्हें। तो इस हॉस्पिटल में दवा क्या आपको लग रहा है कि प्रॉपर हो रहा है? सर मेरे पेशेंट को नहीं मिली अभी सर, मैं बाकी मुझे पता नहीं सर। ऑक्सीजन मिला आपके? ऑक्सीजन मिला हुआ है सर, ऑक्सीजन मिला हुआ है कोई एंटीबायोटिक दवा हुआ? सर। जब एडमिट करा गया था तब डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करी थी, वो लगाई गई है, वो दिस इज़ ट्रू, उन्होंने लगाई थी उन्होंने। अभी आपके फादर का हालत क्या है? मेरे फादर की हालत तो सर ऐसी है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है, वो बात भी नहीं कर पा रहे हैं और खांसी इतनी ज़्यादा हो रही है कि वो लेट भी नहीं पा रहे बेड पे सीधा, उनको बैठे ही रहना पड़ रहा है। आपके फादर का नाम क्या है? ठाकुर सिंह। और आपका? चेतन रावत। चेतन जी बताइए, अभी अभी क्या कोविड का केस तो अभी बढ़े जा रहा है, हाँ जी। आपको क्या लग रहा है कि क्या क्या और होना चाहिए हॉस्पिटलों में? सर हॉस्पिटलों में तो ओवरबर्डन हो रखा है, स्टाफ भी यहाँ पे जो हॉस्पिटल का भी स्टाफ है वो भी ओवरबर्डन हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे बेड्स वगैरह की बहुत दिक्कत है, वो तो सभी के लिए हो रखी है। और सर हर घर में इस टाइम हर दूसरे तीसरे घर के अंदर कोई पेशेंट ज़रूर है, वो अपने आप को मैनेज कर रहे हैं किसी तरह भी घर के अंदर। लेकिन जब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है तो वो भागता है और उसको बेड कहीं नहीं मिल रहा, पूरी दिल्ली में कहीं नहीं मिल रहा। इवन आप प्राइवेट हॉस्पिटल जाओगे, जो ऐप है उसके अंदर में बेड शो कर रहे हैं, लेकिन हॉस्पिटल वाले फ़ोन नहीं उठा रहा, कोई फ़ोन नहीं उठा रहा। आप ट्राई करके देख लीजिए, कोई भी फ़ोन नहीं उठा रहा। रात के 3 बजे भी फ़ोन कर रहे हैं तो भी कोई नहीं उठा रहा। पर्सनली जाके गेट पे जाके पूछना पड़ता है, वहाँ पे नोटिस लगा पड़ा है कि देयर इज़ नो कोरोना बेड्स। अगर अभी किसी के घर में पैनिक सिचुएशन होगी, वो लेकर भागता रहेगा पेशेंट को, कहीं एडमिशन नहीं मिल रहा।
सरकारी में तो सर फिर भी वो ले लेते हैं, किसी तरह मैनेज कर ले रहे हैं, लेकिन प्राइवेट में तो बिल्कुल भी नहीं मिल रहा। यहाँ का स्टाफ कोऑपरेट कर रहा है? सर कॉपरेट कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, कॉपरेट कर रहे हैं सर, मैं गलत चीज़ नहीं बोलूँगा। फादर एडमिट है मेरे। कहाँ से आए आप? हम लोग आए हैं शकूरपुर से। क्या हुआ उनको? कोविड पॉजिटिव थे और उनको जैसे सिम्टम मतलब कुछ था नहीं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, बट जब उन्होंने कराई रिपोर्ट पॉजिटिव आई, फिर उसके बाद उन्होंने टेंशन वगैरह लेनी शुरू कर दी। फिर धीरे धीरे करके मतलब उनको खांसी वगैरह भी शुरू हुई और सांस लेने में दिक्कत होने लगी। तब उनके बाद मतलब हम लोग मतलब बाहर से भी उनका करा रहे थे, ट्रीटमेंट वगैरह दवाई वगैरह ले रहे थे, प्रॉपर ठीक थे। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि मतलब वो बिल्कुल उठने की हालत में नहीं, ऐसे बेहोशी की हालत में थे। फिर उसके बाद हम यहाँ पे लेकर आए थे उन्हें। ये लोग एडमिट नहीं कर रहे थे, ये कह रहे थे कि हमारे पास ICU बेड नहीं है ना। और इन्होंने बाकायदा एक फॉर्मेलिटी के लिए एक पर्चे पे लिखवा दिया था कि हमारे पास ICU बेड अवेलेबल नहीं है ना। अगर पेशेंट को कुछ होता है तो डॉक्टर की जिम्मेवारी नहीं है। लेकिन उस दिन की ही बात है, मेरे आगे ही 3-4 लोग थे, वो उतने ज़्यादा सीरियस कंडीशन में भी नहीं थे, उनको ICU बेड भी दिए, उनको भर्ती भी किया गया वार्ड में। किसके थ्रू किया गया? उनका स्टाफ था, उनकी अप्रोच थी। अब जो गरीब है वो कहाँ जाएगा? वो कहाँ जाएगा? जो मतलब गरीब है वो कहाँ जाएगा, है ना। जब मतलब हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है ना, जनता वोट डालती है उन्हें, है ना, तो इतना उनका ही बनता है कि हॉस्पिटल में आके एक बार इंक्वायरी ले, है ना। अब यहाँ पे स्टाफ का थोड़ी है, मतलब पूरा स्टाफ का थोड़ी है। चलो स्टाफ के लिए ये है कि हाँ मतलब वार्ड वगैरह में उनको करा दे, लेकिन जो पेशेंट सीरियस है उनको भी तो देखना चाहिए ना। मेरे फादर बिल्कुल मतलब ऐसे पड़े हुए थे, उनकी 30% 33% उनकी ऑक्सीजन वगैरह बची हुई थी। अभी तबीयत कैसा होगा? अब उनकी मतलब काफ़ी सुधार है, 95-100 ऐसे कुछ करके चल रही है, कभी कभार घट जाती है, तो उनकी मतलब 85 के अबोव ही रहती है। तो वो कह रहे हैं डॉक्टर भी कि हाँ मतलब पेशेंट अब सही है, धीरे धीरे करके रिकवरी हो रही है, ठीक हो जाएंगे, है ना। और खाने वाने को बस तुम बोलो कि ज़्यादा से ज़्यादा खाएं। तो मतलब वो बता रहे थे मेरे फादर कि मुंह के अंदर छाले हो गए हैं पूरे, तो जिसकी वजह से खाया नहीं जाता। अंदर आप मिल सकते हो उनसे? नहीं, मिल नहीं सकते हम। वो उनका यही है कि वहाँ पे सारे कोविड वाले हैं तो तुम्हारी जान को खतरा है ना। बात होता है फादर से? फ़ोन पे बात हो जाती है, वीडियो कॉलिंग भी कराते हैं यहाँ पे, है ना। लेकिन बात यह है इमरजेंसी में जैसे वो एक जने को रख सकते हैं साथ में, तो वार्ड में चलो कम से कम एक दिन में एक बार या फिर वीक में एक बार दिखाने का कुछ उनका बनता है कि कैसा ट्रीटमेंट हो रहा है ना। हम लोग उनसे अगर मिल पाएँ कि कैसे हैं कैसे नहीं, हम लोग उनके मुंह से एक बार सही से सुने सामने से कि हाँ कैसे हैं कैसे नहीं, ये चीज़ सुन पाए तो हमें भी मतलब दिल को शांति होएगी, उनको भी अच्छा लगेगा कि हाँ मतलब यहाँ पे सही है, कम से कम देखने भी दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे वीडियो कॉलिंग करा देते हैं तो वैसे देखने का भी मतलब कुछ होना चाहिए कि कैसे हैं कैसे नहीं। कई बार ऐसे होता है कि वार्ड शिफ्ट कर देते हैं रातों रात, हमें पता नहीं चलता कि कैसे हुआ, है ना। जो मर्जी कर देते हैं, हमें नहीं पता चलता ना वो। तो इसके लिए अगर जैसे हम लोग मिल पाते तो हमें पता होता कि हाँ वार्ड शिफ्ट करा है तो किस लिए करा है, ठीक हो रहे हैं या फिर कंडीशन ख़राब हो रही है, वो सब पता चलता ना फिर हमें अगर हम मिल पाते तो। क्या नाम आपका? विनीत चोपड़ा। चोपड़ा जी, क्या हुआ? माता जी की तबीयत सांस फूल रहा है, कोविड के लक्षण हैं नहीं, बट फिर भी रिपोर्ट करा लिया, कल टेस्ट करा लिया है, वेट कर रहे हैं। पर मैंने कहा आगे का तो यहाँ पे बेड मिल गया आपका? सारी अभी नहीं मिला है, बस अभी इमरजेंसी देख क्या वो हो रहा है, अभी उसी में लगा हुआ हूँ। अंदर की सिचुएशन क्या है? बहुत बेकार है, सिचुएशन बेकार है, अंदर कोई बेड नहीं है, एंटरटेन नहीं कर रहे हैं। क्या हुआ है? कुछ नहीं, ठीक है। कुछ नहीं हुआ, ठीक है। टेस्ट कराने बस। टेस्ट कराना है। कहाँ से आई आप? लोनी से। धोनी से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरपाल है। हरपाल जी, क्या करने आए हैं यहाँ? यहाँ टेस्ट कराने आए। क्या कोविड का? हाँ, कोरोना का। इन्होंने क्या बोला है? ठीक बोला है, अभी तो आए हैं, अभी तो करवाओगे? करवाएंगे। अच्छा। हाँ। तो आपको लग रहा है कि कुछ सिम्टम्स आपको दिख रहा, पता चल रहा है? नहीं, वैसे ही टेस्ट करा रहे हैं अपने आप ही। अपने आप? हाँ। आपको कुछ लग रहा है ऐसा? नहीं लग नहीं रहा, लड़की का है हमारी का। आपकी लड़की को हुआ है? हाँ तो इसलिए आप चाह रही हैं अपना भी करा लें? हाँ, कि वह खाना वाना भेजना पड़ता घर पर बच्चों के लिए, उनके लिए।
इसलिए टेस्ट करा रहे हैं अपना भी। सर मेरा नाम अभिषेक है और मेरी मम्मी का नाम रेखा है। वो पिछले 1 हफ्ते से यहाँ पे एडमिट हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या कोई मेरी मम्मी की देख रेख कर रहा है, क्या कोई केयर कर रहा है? केयर करने वाला कोई नहीं है। बस खाना देते हैं, रख के आ जाते हैं। कोई उनको ये नहीं पूछता कि आंटी आपने खाना खाया या आपने दवाई खाई। सिर्फ ये कहते हैं कैदी की तरह बिहेव करते हैं। और उनसे पूछो, फ़ोन करके बोझो तो फ़ोन कोई मिलता नहीं है। जब हम अपना फ़ोन देना चाहें तो उसके लिए मना करते हैं, कहते हैं नहीं आपको फ़ोन नहीं देना है तो वो सिंपल फ़ोन दे रहे हैं। सर बहुत यहाँ लापरवाही है। पेशेंट एडमिट होने के बाद भी हम मारे जा रहे हैं या मरे जा रहे हैं। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कौन देख रेख करेगा? किसका दोष है ये? इतना बड़ा केजरीवाल जी के उसमें अंडर में आता है तो कौन यहाँ पे देख रेख कर रहा है? भले ही पेशेंट एडमिट है, क्या उसका देख रेख करी जा रही है? तो आपकी मम्मी से बात हुआ फ़ोन पे? मेरी मम्मी से कल बात हुई थी, लेकिन आज कोई बात नहीं हुई। फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है उनका। मैं सर वही बात आपको बताना चाहता हूँ कि क्या कोई केयर करने वाला नहीं है कि कोई मोबाइल में बैटरी तक लगा दे या उनको बता दे आंटी आप बैटरी लगा लो। बस पेशेंट को छोड़ रखा है लवारिस। पेशेंट बेड पे गिर जाए तो गिर जाए, खुद उठ नहीं बैठ सकता, ना खुद उठाने आते कि आपने पानी पिया नहीं पिया। मेडिसिन भी नहीं दे रहे, यहाँ तक कि मेडिसिन देते हैं, मेडिसिन नहीं दे रहे। मेडिसिन भी एक देते हैं। कितने दिन से एडमिट है सर? 1 हफ्ते से। और इस हॉस्पिटल में स्मार्टफोन ले जाना अलाउड नहीं है? सर मना कर रहे हैं, जबकि पेशेंट के नहीं कह रहे। हमारे रूल्स हैं कि यहाँ कोई वीडियो ना बनाए, कोई सेल्फी ना ले, इसलिए वो स्मार्टफोन मना कर रहे हैं। और जबकि उन्होंने बकायदा यहाँ लगा रखा है वीडियो कॉल आप कर सकते हो। तो मैं ये पूछा था वीडियो कॉल इंसान कैसे करेगा जब आप स्मार्टफोन नहीं दोगे? तो कैसे कोई करेगा? सबसे बड़ा सवाल ये है, अरविंद केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूँ, केजरीवाल जी आपकी सिचुएशन में आता है, इतने बड़े बड़े वादे करते हो कि ऑक्सीजन प्लांट की कमी नहीं है, तो पेशेंट यहाँ क्यों मारे जा रहे हैं? जो एडमिट हो रहे हैं पेशेंट, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, वो भी क्यों मारे जा रहे हैं अगर कमी नहीं है ऑक्सीजन की? मेरी मम्मी को यहाँ 1 हफ्ता हो गया एडमिट हुए हुए। कौन उनकी देख रेख कर रहा है? कोई उनको पानी पिलाने वाला है? कोई दवाई खिलाने वाला है? कौन उनकी देख रेख कर रहा है? सर मेरा सबसे बड़ा सवाल यही है, यहाँ के स्टाफ से, यहाँ के नर्सों से और खास तौर से अरविंद केजरीवाल जी से, जो सिर्फ बड़े बड़े वादे करते हैं और हकीकत में कुछ नहीं हो रहा। नथिंग। गरीब आदमी मर रहा है, मरता है, मरता रहेगा। सर कोई सुनवाई नहीं है। आप कहाँ से आए हैं? सर मैं आया हूँ आर के आश्रम। मेरा नाम अभिषेक है और सर मैं भी दिल्ली हाई कोर्ट में काम करता हूँ। तो सर मैं तो इस मामले को दिल्ली हाई कोर्ट तक लेके जाऊँगा। मैं रिट डालूंगा सर, क्योंकि मैं चुप नहीं बैठने वाला। ये बहुत लापरवाही है। सवाल ये होता है जो बेचारा अंदर पेशेंट एडमिट है उसको कौन ख्याल रख रहा है? सबसे बड़ा सवाल यही है। जिसको बेड नहीं मिला नहीं मिला, लेकिन जो अंदर है उनका क्या हाल हो रहा है? सबसे बड़ा सवाल सर ये है, क्या वो जिंदा वापस यहाँ जा पाएगा? सबसे बड़ा क्वेश्चन आज केजरीवाल से मैं पूछना चाहता हूँ और नरेंद्र मोदी जी से। तो आपको लग रहा है कि इस देश में तो बहुत सारे डेथ हो रहा है? सर डेथ हो रहा है, कारण तो पता लगे सर। किसी के कहने से कुछ कारण, डेथ का असली कारण क्या है? ऑक्सीजन की कमी है या उनको हार्ट अटैक आ रहा है? प्रॉब्लम क्या हो रही है? जो जड़ है, जड़ कोई नहीं बता रहा। बस कह ये कोरोना है। इंसान को बीमारी, दमे की बीमारी तो कहते कोरोना है। हर चीज़ को कोरोना में लपेट रहे हैं। और सुनने में आ रहा है कि यहाँ पे डॉक्टर बहुत ज़्यादा लापरवाही कर रहे हैं और शायद पैसे ले दे के यहाँ पे कुछ अंग दान या जो इंसान मर जा रहा है उसके भी अंग निकाले जा रहे हैं, जो सुनने में आया है हमारे भी। तो सर ये बहुत बड़ी लापरवाही है, बहुत बड़ी लापरवाही है। सर मैं तो चुप नहीं बैठने वाला। मैं अपील करूँगा जनता से भी कि वो भी चुप ना बैठे, पूरा जवाब मांगे इन डॉक्टरों से, इन नर्सों से कि ये लोग क्या कर रहे हैं, क्या केयर कर रहे हैं। सर जी विनोद, क्या हुआ आपको? मेरी सिस्टर है, वो बच्चा 4 दिन से एक्सपायर है, भर्ती है, उसको कोई सुनवाई नहीं हो रही, दर्द बहुत हो रही है, कोई सुनना ही नहीं रहा कुछ बात। क्या हुआ उनको? बच्चा उनका पेट में एक्सपायर हो गया है। तो बच्चा एक्सपायर हो गया? हाँ। ये तो कोविड का हॉस्पिटल बना रखा है। हाँ, तो फिर तो उसमें परी है, कोई सुनना ही नहीं रहा, दर्द बहुत हो रही है, चिल्ला रही है। आपका सिस्टर का नाम क्या है? आसमी देवी तो ये लोग हॉस्पिटल में एडमिट हैं? जी, कोई सुनवाई नहीं हो रही, बहुत चिल्ला रही है। 4 दिन से बच्चा ख़त्म हुआ है। आप बने रहिए मोजो स्टोरी के साथ। मैं हूं मदन लाल। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.